जी। और छेड़खानी का आरोप तो खैर अपने आप में ही बहुत बहुत गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो समाज में अक्सर बहुत श्रद्धा से देखे जाने वाले लोगों से जुड़ा है, कथावाचक। और जब उन पर गंभीर आरोप लगते हैं तो ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहता। ये विश्वास, आस्था, इन सब पर न कई सवाल खड़े कर देता है। तो आज हम आगरा के पास हुई एक ऐसी ही हाल की घटना है, उससे जुड़ी जो भी जानकारी हमारे पास हैं, जो स्रोत हैं, उन पर गौर करेंगे। हाँ, तो मुख्य बात यह है कि इटावा पुलिस ने दो कथावाचक हैं, मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव, इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। और स्रोत बता रहे हैं कि इन पर आरोप भी कई तरह के हैं। जैसे एक महिला से छेड़खानी का आरोप है, अपनी पहचान छिपाने का, और तो और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, और धोखाधड़ी का भी। तो चलिए जरा देखते हैं कि ये स्रोत इस मामले के बारे में क्या कुछ बताते हैं, कैसे परतें खुलती हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जो सामग्री हमारे पास है उसके मुताबिक ये एफआईआर हुई है 26 जून 2025 को, और शिकायतकर्ता एक महिला है, रेणु तिवारी। और जैसे आपने कहा, आरोप कई हैं, लेकिन बात सिर्फ लिस्ट की नहीं है। स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि जो पहचान छिपाने और धोखाधड़ी वाली बात है ना, इसमें शायद ऐसा हो सकता है, संकेत मिलता है कि भक्तों से मिलते समय अपनी असली पृष्ठभूमि या शायद स्थिति के बारे में कुछ जानकारी छिपाई गई हो। अच्छा, ये तो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि कथावाचक तो भरोसे का प्रतीक माने जाते हैं अक्सर। जी। तो अगर पहचान छिपाने जैसी बात स्रोत बता रहे हैं, तब तो ये सीधे सीधे विश्वास पर चोट है। जी। और छेड़खानी का आरोप तो खैर अपने आप में ही बहुत बहुत गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्रोत इसी विरोधाभास को सामने ला रहे हैं कि एक तरफ समाज में इतना ऊंचा स्थान और दूसरी तरफ इस तरह के आरोप। सामग्री ये भी बताती है कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वो तो खैर मानक प्रक्रिया है ही, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोतों से पता चलता है, कि वो इस घटना को सिर्फ दो व्यक्तियों के कथित गलत कामों तक ही सीमित नहीं देख रहे। तो स्रोत इसे और किसी नजरिए से भी देख रहे हैं। क्या है वो नजरिया? और खासकर ये जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला आरोप है, इसका क्या मतलब है? स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि ये जो धार्मिक भावनाओं वाला आरोप है ना, ये मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देता है। हालांकि स्रोत ये साफ साफ नहीं बताते कि किन खास बातों या कामों से भावनाएं आहत हुई, पर वो इस बात पर जरूर जोर देते हैं कि भाई, जब धर्म और आस्था से जुड़े व्यक्तियों पर ऐसे इल्जाम लगते हैं तो समाज पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ कानूनी नहीं रह जाता, बल्कि जैसा सामग्री में विश्लेषण है, ये सामाजिक और नैतिक सवाल भी खड़े कर देता है। यानी ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत आरोपों